हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते भाई। आज हम लोग जरा आगे वाली थियरी बताने के पहले हमारा पीछे वाला जो भी होमवर्क है शायद उसमें डाउट्स आपके हैं, सो लेट मी क्लेरिफाई दोस डाउट्स, राइट? टुडे today's lecture is, I think, sixth lecture of this trigonometric function, right? But third lecture के बाद जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, वीडियो नंबर 3, उसके बाद जो होमवर्क लिया था वो डिस्कस करेंगे। 4 में मैंने नहीं दिया था क्योंकि इसमें ही बहुत सारी गड़बड़ आपको शायद थी, इसलिए 4th में नहीं दिया था। 5th में दिया है। 5th वाला अगली बार डिस्कस करूंगा क्योंकि 5th वाला आज आप सबमिट कर चुके होंगे, राइट? तो उसमें से मुझे पता चलेगा, मैं आपको सॉल्यूशन आज भेजूंगा, जरा देख लेना, उसमें भी नहीं पता चला जरूर पूछना। ओके, क्लियर? सो लेट अस नाउ क्विकली गो फॉर वीडियो नंबर 3 का होमवर्क सॉल्यूशन अंडरस्टैंडिंग। ओके भाई, ये सारा मैंने डिस्कस किया था वीडियो नंबर 3, 2 एंड 3 में ही कि डोमेन ऑफ द सेक फंक्शन, डोमेन मतलब सेक की वैल्यू क्या हो सकती है, नहीं, बट ये सेक के साथ अगर आप x लेते हो तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, कहां कहां पर सेक x पॉसिबल है। जब x की वैल्यू क्या होगी तब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जब सेक x पॉसिबल है। आपको पता है सेक x मतलब 1 अपॉन cos x। अब 1 अपॉन cos x मतलब फ्रेंड्स आपको ये जरूर पता है कि cos x जहां पर भी 0 होगा वहां पर sec x डिफाइंड होगा नहीं, मतलब हमें ऐसा x नहीं लेना है जहां पर cos x 0 हो। आपको ये पता है फ्रेंड्स, कुछ याद आता हो तो दिस इस बाजू हम लिखते थे 1 एंड सो दिस विल बी cos, दिस विल बी sin। यहां पर लिखते थे 0 1 cos sin, यहां पर लिखते थे -1 0, ये होगा cos, ये होगा sin, एंड यहां पर लिखते थे 0 -1, ये होगा cos, ये होगा sin। इसका मतलब cos की वैल्यू हमें 0 कहां कहां पर होती है, तो ये रही एट हियर एंड हियर, मतलब एट π/2 एंड 3π/2। फिर से आगे जाएंगे तो 5π/2 7π/2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को हम कैसे कहते हैं, 2k + 1, 2k मतलब इवन, उसमें एक ऐड करते हो तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ये जनरल फॉर्म है, सिर्फ π/2 नहीं कह रहे, सभी जगह पर π/2 पर भी नहीं चलेगा, 3π/2 पर भी नहीं चलेगा, 5π/2 पर भी नहीं चलेगा, 7π/2 पर भी नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं 2k + 1। तो ये सारे वैल्यूज x में नहीं आ सकते, इस पर cos x 0 होता है, इसलिए हम लिखेंगे, सारे दूसरे वैल्यूज ले सकते हैं r वाली, बट ये नहीं लेंगे, इसलिए योर फाइनल आंसर इज सी, जो मैंने डिस्कस किया था मेन लेक्चर में भी, राइट? डोमेन ऑफ द कॉट फंक्शन में आपको पता है क्या होता है, इट इज cos x अपॉन sin x, मतलब sin x 0 नहीं होना चाहिए। अब sin x 0 कहां पर होता है, तो यहां पर एंड यहां पर, मतलब 1π 2π 3π 4π 6π 7π, मतलब ऑल इंटीजर पाई। इंटीजर पाई मतलब हम क्या लिखेंगे k पाई, वेयर k इज अ इंटीजर। ओके, सो यहां पर वो डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसमें से ये माइनस करेंगे, बाकी सभी जगह पर ये डिफाइन होता है, इसलिए व्हाट इज अ डोमेन, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, अगर cos x ले रहे हो तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो सेट फॉर्म में लिखनी है, एंड रेंज का मतलब सचमुच में cot x की वैल्यूज क्या होती है वो देखना है, उसका सेट फॉर्म, उसको हम कहेंगे रेंज, राइट? अब रेंज देखो, tan स्क्वायर ऑफ x आपको पता है, वैसे tan x जैसे आपने देखा था sin x एंड cos x, इसकी रेंज -1 to 1 होती है, बट tan x आपने कुछ याद है, व्हाट वाज द ग्राफ कुछ याद है, ऐसा कुछ ग्राफ था, बराबर है, -π/2 to π/2, एंड आगे फिर से चलता ही जाएगा, राइट? तो ये भी इंफिनिटी पॉजिटिव की तरफ, ये भी इंफिनिटी नेगेटिव की तरफ, सो इट इज फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब इसको हम कहते हैं r, इसको हम क्या कहेंगे r, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है, सो tan x अगर पूछा होता रेंज तो आप क्या लिखते, r लिखते, बट tan स्क्वायर ऑफ x पूछा है, मतलब जब भी उसका स्क्वायर करेंगे तो कैन यू टेल मी, ये पूरी नेगेटिव साइड का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, कभी भी स्क्वायर में नेगेटिव रहता नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रह सकता है, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला रहेगा एंड 0 रहेगा, इसलिए रेंज में हम कहेंगे r + यूनियन 0, क्योंकि वो स्क्वायर कर दिया। वैसे tan x की रेंज r है,
मतलब नेगेटिव भी चलेगा पॉजिटिव भी चलेगा। क्लियर? ओके, चलो अब सेट ऑफ अगर आप आर लिख रहे हो तो ये खुद सेट है, मतलब उसको फिर से सेट में लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेट ऑफ रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर tan x, इसका मतलब होता है क्लोज पैरेंथेसिस का मतलब इंटीजर, एंड इंटीजर tan x का मतलब अगर x पूछा जाता है इंटीजर x, तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब आपको वैल्यू जो भी लेनी है वो अंदर जो भी x दिया है उससे कम या इक्वल टू लेनी है, बट वो इंटीजर ही होनी चाहिए। तो इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, बराबर है। तो अब मुझे बताओ तो कि इंटीजर लेस देन इक्वल टू x है एंड tan x खुद अभी हमने देखा r रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1.1 1.2 1.3 1.1999 -1.2 -1.3 कुछ भी हो सकता है, बट उस सारे की इंटीजर वैल्यूज तो क्या आएगी 1 2 3 4, उसका अगर इंटीजर लेते हैं, यहां पर मैंने आपको पूछा कि 1.1 का इंटीजर क्या, तो आप लिखोगे 1 का इंटीजर क्या तो भी लिखोगे 1, 2.1 का इंटीजर क्या तो 2, 3.2 का इंटीजर क्या तो 3, -1.1 का क्या तो -1, बराबर है। सो इसका मतलब सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज ही आएगी। सो सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर सेट z, मतलब इसका फाइनल आंसर होगा z व्हिच इज गिवन एज अ c। क्लियर? ओके, तो ये जरा बराबर समझ लो। अब सेट ऑफ रेंज ऑफ कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x, ये तो आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटीज आपने सीखी है। क्या सीखा है, याद है आपको? साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ x, 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ऑफ x। तो भाई ये तीनों के तीन शुड बी ऑन द टिप ऑफ द टंग। अब cosec स्क्वायर में से माइनस cot को उस बाजू लेके जाते तो रहता है 1, बट cosec स्क्वायर x माइनस cot x, cot स्क्वायर बराबर 1 जरूर है, बट उन्होंने आपको पूछा है सेट ऑफ रेंज। सिर्फ सेट में नहीं लिखा होता तो भी चलता, रेंज इज ऑलवेज अ सेट फॉर्म, तो सेट फॉर्म में लिखना होता है। जब भी रेंज लिखना होती है, जब भी रेंज पूछा होता है तब यू हैव टू राइट इन सेट फॉर्म। तो सिर्फ 1 नहीं लिखना है, तो कर्ली ब्रैकेट में 1 लिखना है, मतलब सेट फॉर्म में। तो खास याद रखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए ए ऑप्शन में वो लोग 1 लिखेंगे, बी ऑप्शन में सेट फॉर्म में 1 लिखना है, तो आपको फाइनली टिक मार्क करना है सेट फॉर्म वाला 1 व्हेन द रेंज इज आस्क्ड, इट हैज टू बी इन सेट फॉर्म। क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं अगले सम्स के लिए। प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, आपको प्रूव करना है देन tan रेज़ टू 4 थीटा प्लस cot रेज़ टू 4 थीटा इज इक्वल टू 2। प्लीज फ्रेंड्स, ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल फंक्शंस आते हैं tan एंड cot बराबर ये 2 दिया है, तो ऑलवेज tan रेज़ टू 4 थीटा हो या tan रेज़ टू 2020 हो या cot रेज़ टू 2021 हो, ये 2 ही आने वाला है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू भी 1 ही आएगी एंड cot थीटा की वैल्यू भी 1 ही आएगी, ये दोनों 1 आएगा तो 1 + 1 2 होगा। कैसे प्रूव कर रहा हूं देख लो, जरा बराबर समझ लो, प्लीज अंडरस्टैंड। ये एमसीक्यू में डायरेक्टली ये प्रूव दैट तो पूछा है, बट एमसीक्यू में डायरेक्टली आता है, सो बराबर समझ लो, गुड सेट या जेई में उसका छोटा सा पोर्शन हो सकता है, ये समझ लो, बराबर समझ लो। तो भाई पहले तो ये पता है आपको कि ये दिया है, तो इस पर से आई एम राइटिंग, चलो सबको मैं tan में पहले कन्वर्ट करता हूं, तो विथ योर परमिशन कैन आई पुट इट लाइक दिस, राइट? ऐसा कुछ मैं रख सकता हूं, राइट? चलो ऐसा रख दिया। अब फ्रेंड्स आई विल बी गोइंग फॉर ये tan थीटा, इसलिए tan थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, इसलिए क्या होगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर? tan थीटा से मल्टीप्लाई किया इसलिए 1, एंड ये जो है वो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। सो यहां पर चाहिए तो लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग बाय tan थीटा। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से अरेंज करता हूं, परफेक्ट स्क्वायर बने ऐसा। सो tan स्क्वायर थीटा, इसको इस बाजू लाते हैं तो -2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कैन यू टेल मी दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट? सो दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ tan थीटा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलो दोनों बाजू स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या आएगा tan थीटा -1, 0 का स्क्वायर रूट 0, प्लस माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका ही मतलब भाई tan थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब tan थीटा बराबर 1 है तो cot थीटा बराबर आपको पता है 1 अपॉन tan थीटा,
दैट इज 1/1, तो ये भी क्या होगा 1। दोनों 1 1 एक बार होने के बाद ये इक्वेशन में दोनों, फिर इसका कोई भी पावर हो बोलो तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये 2 ही होने वाला है, तो ऐसा आप बता सकते हो। सो RHS लेकर यू कैन पुट tan4 प्लस cot4 थीटा, है ना, एंड देन tan4 थीटा की वैल्यू tan थीटा मतलब 1 एंड cot थीटा बराबर 1, ऐसा रखकर आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि भाई LHS इक्वल टू RHS। एक्चुअली दिस इज योर LHS है, जो प्रूव करना है उसका ये LHS साइड है, हाँ, एंड जो राइट हैंड साइड क्या थी 2 थी, तो दैट इज इक्वल टू RHS। इज दैट क्लियर? तो ऑलवेज भाई जब भी ऐसे दो रेसिप्रोकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल फंक्शंस की वैल्यू 2 होती है तो ऑलवेज बोथ आर 1 1, एंड फिर 1 का कोई भी पावर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एडिशन क्या होने वाला है 2 ही होने वाला है। बट इसके जगह पर अब मान लो यहां पर मैंने माइनस पूछा तो 1 - 1 क्या लिखेंगे 0, तो ऐसा भी हो सकता है ना, तो हर बार प्लस ही पूछेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। ओके, पूछूंगा ऐसा कोई टेस्ट में जरूर, याद रखना बराबर। ओके फाइन, अब मुझे बताओ, अब इसमें भी 2 and 3 ऐसा भी आ सकता है, सो 2 × 1 + 3 × 2, तो ऐसा भी हमें करने आना चाहिए। तो ये जो भी कोएफिशिएंट है वो भी कुछ भी रख सकता हूं, यहां पर ऊपर पावर कुछ भी रखो कोई नहीं फर्क पड़ता, ए यहां पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, सो अकॉर्डिंगली आपका आंसर चेंज होगा। वैसे सेम यहां पर जैसे बताया मैंने tan एंड cot, वैसे sin एंड cosec भी वही है, देख रहे हो आप, दे आर रेसिप्रोकल फंक्शंस एंड दैट इज इक्वल टू, मतलब sin भी 1 आएगा एंड cosec भी क्या आने वाला है 1। देखना चाहते हो देख लो एक बार, फिर से बता देता हूं, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं sin थीटा फॉर्म में, सो दिस इज 1/sin थीटा, cosec की जगह पर 2 की 2, चलो sin से मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या होगा, सब स्टेप नहीं लिख रहा हूं फटाफट लिख रहा हूं, अब ये 2 sin थीटा यहां पर आएगा, माइनस करके साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए सबको, एंड +1 है ना, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मींस यू विल राइट sin थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, तो sin थीटा बराबर 1 है, तो cosec थीटा भी क्या होगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब 1/1 मतलब 1, तो ये दोनों 1 1 हो गए, तो 1/n प्लस 1/n, व्हाट इज 1/n 1, व्हाट इज 1/n 1, 1 का कोई भी पावर ले लो n, nth पावर तो 1 ही होता है, सो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। सो ये हो गया प्रूफ। अब ये दो लिए, बाकी कौन सा रहा, और भी एक बाकी रहा, 6 फंक्शंस में से, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से 4 का हिसाब हो गया, अब और कौन सा बाकी रहा, cos एंड sec, तो ये भी आपको पता चलना चाहिए खुद को कि अगर cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 मैंने दिया, एंड फिर मैंने पूछा cos ऑफ 2020 थीटा माइनस sec ऑफ 2021 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा कुछ पूछा, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये इसमें cos थीटा भी 1 होने वाला है, sec थीटा, सो 1 raised to this is 1 minus 1 raised to this will be minus, so final answer 1 - 1, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट आगे वाले इसमें शायद प्लस में रखकर मैंने पूछा हुआ है, ओके 2020 या 2021 वाला जो आप मुझे कंफर्मेशन मांग रहे थे, सो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन दैट। तो क्लियर, ये तीनों की 3 पेयर्स दिमाग में घुस गए, जब भी ऐसा दोनों रेसिप्रोकल का एडिशन 2 दिया होता है तो ईच वन हैज टू बी इक्वल टू 1, एंड देन आप डायरेक्टली आगे जो भी वैल्यूज पूछिए वो लिख सकते हो। ओके क्लियर, गुड। चलते हैं अगले सम पर। भाई अगले सम में यहां पर एक थोड़ी सी छोटी सी टाइपोग्राफिकल एरर थी। कभी कभी ऐसा टाइपोग्राफिकल एरर से हमें पता चलता है कि सचमुच में हाँ कहने वाले स्टूडेंट कितने एंड सोच समझ कर लिखने वाले कितने, जरा देखते हैं, चलो जरा देखते हैं। भाई आपको सबसे पहले तो ये प्रूव करना है, एंड ये प्रूफ पर से हेंस डिड्यूस दैट कि tan स्क्वायर थीटा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा जो है वो sin स्क्वायर थीटा से बड़ा ही होगा या तो इक्वल टू होगा, उल्टा नहीं होगा। tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा से कभी भी छोटा नहीं होता, इतना याद रखो, राइट। तो एमसीक्यू फॉर्म में उसको कैसे भी आपको पूछा जा सकता है। अब वो कैसे प्रूव करते हैं, कैसे वो प्रूव करते हैं, राइट। दिस बेसिकली आइडेंटिटी है, ये सारे थीटा के लिए tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin स्क्वायर थीटा और इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। कैसे,
लेट अस एस्टैब्लिश दिस इनटू, ये जो माइनस है वो इनटू हो जाता है। देखो ये सब ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल है। 3 - 2 बराबर 3 × 2 कभी नहीं होता, बट ये ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल है। कैसे देखते हैं? स्टैंडर्ड बेसिकली आपने 10 में ये प्रूव किया है, याद आता हो तो। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। LHS, व्हाट इज योर LHS फ्रेंड्स? तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एक स्टेप यहां पर मैं लिख ही देता हूं, इसको हम LHS कहेंगे एंड इसको हम RHS कहेंगे फटाफट। तो अब मुझे बताओ तो आप tan स्क्वायर थीटा बराबर ये है, तो अब इसको है ना टाइम बिंग tan स्क्वायर थीटा को मैं करता हूं साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म में लिखता हूं माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉमन? दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूं। अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूं तो यहां पर बचेगा क्या? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो चला गया है। नाउ यू नो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। गुड, तो साइन स्क्वायर थीटा यहां पर मैं लिखता हूं सेक स्क्वायर थीटा -1। वैसे भी मैंने आपको समझाया था कभी किस जमाने में, और आपने सीखा भी है स्टैंडर्ड 10 में। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा को इस बाजू लाते हैं, tan स्क्वायर थीटा को उस बाजू धक्का मारते हैं, तो 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब इसके जगह पर क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो वो पहले लिख देता हूं, है ना, एंड वो ये बाद में लिख देता हूं। तो जो आपको प्रूव करना था वो शायद आ चुका है, इसलिए RHS लिख सकता। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्लियर? सो थोड़ा सा ट्रिक इतना ही कि इसको आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेकर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक में कन्वर्ट करो, एंड यू शुड नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेक एंड tan. So 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट? अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस, वंस यू हैव अंडरस्टूड कि ये ऐसा होता है, तो आपको प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन sin स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ प्रूव करना है, सिंपल, एकदम सिंपल। आपको वैसे भी पता है कि कोई भी स्क्वायर मैं लेता हूं तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वी नो दैट, ऐसा लिखो चलेगा? वी नो दैट, क्या पता है आपको कि tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बराबर। अब tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा बराबर ये है। चलो इसको मैं कहता हूं, ये आपने जो भी प्रूव किया ना उसको मैं कहता हूं 1, या यहां पर लिखना अच्छा रहेगा क्योंकि ये प्रूव किया है। तो फ्रॉम 1 आप क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो? बोलो तो। tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो लेट अस राइट tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड वैसा का वैसे। अब sin स्क्वायर थीटा को उधर धक्का मार देते भाई, देख लो तो tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। शायद वही प्रूव करना था आपको, tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ओके, आ गया? तो जरा बराबर समझ लो। शायद ये स्टेप में गड़बड़ी, यहां पर गलती से थीटा लिखा गया है, एंड ये स्टेप में मल्टीप्लीकेशन की जगह पर फिर से माइनस आ चुका है, तो ऐसा मत करो। ओके, क्लियर? इनटू मल्टीप्लीकेशन ही है, इतना याद रखो। सो ये दो जगह पर, वहां पर जो सॉल्यूशन मैंने आपको भेजा उसमें गड़बड़ है, प्लीज रेक्टिफाई इफ एट ऑल यू हैव कॉपीड ब्लाइंडली इन योर होमवर्क नोटबुक। समझे बिना अगर आपने लिखा हो और ऐसा ही लिखा हो तो गड़बड़ है, जरा रेक्टिफाई कर लो। ओके, शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट? फाइन। जरा समझ लो भाई, वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पूछते हैं टीचर्स लोग खास। तो व्हाट इज इट? एंड ऑफ कोर्स ये आपका होमवर्क में डाउट का भी प्रॉब्लम सम था, सो ये बराबर जरा देख लो, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, इफ sin a upon sin b is √3 and tan a upon tan b is 3 है, तो व्हाट इज sin स्क्वायर a? तो sin स्क्वायर a की वैल्यू कैसे भी फाइंड करनी है आपको। अब sin स्क्वायर a की वैल्यू हम अगर उल्टा कोसेक स्क्वायर a फाइंड कर सकते तो उल्टा करके भी कर सकते हैं। तो ये दिमाग में रखना है कि sin स्क्वायर a पूछा है तो कोसेक स्क्वायर a का भी डायरेक्टली वैल्यू कहीं से आ सकता है कुछ भी करने के बाद, तो उसको हम घुमाकर मतलब रेसिप्रोकल उसका लेकर sin स्क्वायर a बना सकते हैं। सो आवर बेसिक एम इज टू गो फॉर आइदर डायरेक्टली sin स्क्वायर a या तो कोसेक स्क्वायर a। चलो, तो भाई कोसेक स्क्वायर a लाना है, ये sin a दिया है। अब मैं क्या करता हूं जरा देख लो, √3/1 लिख दूं sin a upon sin b।
अब इसको मैं इधर धक्का मारता हूं, साइन ए को नीचे धक्का मारता हूं, राइट। साइन ए को नीचे धक्का मारा मतलब ये साइन ए नीचे जाएगा, साइन बी तो वही का वही। सो यहां पर रहेगा क्या, 1 अपॉन साइन बी, √3 टाइम्स 1 अपॉन साइन ए। इसको मैं लिखूंगा कोसेक ऑफ बी, इसको लिखूंगा कोसेक ऑफ ए। पता चला कोसेक में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसके पहले ही बताया था कोसेक फाइंड कर सकते हो, कोसेक स्क्वायर ऑफ ए तो साइन स्क्वायर ऑफ ए आ जाएगा, इसलिए कोसेक में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो चलो कोसेक बी, कोसेक बी। अब आपको पता है ये टैन से कॉट, टैन से कॉट हम कर सकते हैं। टैन ए अपॉन टैन बी बराबर 3 है, टैन ए अपॉन टैन बी बराबर क्या है, 3 है। तो फिर से टैन ए को नीचे लाता हूं तो क्या होगा, 3 अपॉन टैन बी। सो इसको मैं लिखूंगा कॉट ऑफ बी एंड इसको क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स कॉट ऑफ ए। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करते दोनों बाजू, तो ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर एंड 9 कॉट। स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि कोसेक एंड कॉट का रिलेशनशिप स्क्वायर में ही पॉसिबल है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, है ना। तो इसलिए इस बाजू भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इस बाजू भी स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू कोरिलेट कोसेक एंड कॉट, राइट। टैन दिया था उसको भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, साइन दिया था उसको हमने कोसेक में कन्वर्ट कर दिया। कैसे भी ये दोनों का मेल मिलाप करना पड़ेगा। साइन का टैन से डायरेक्ट कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो साइन का मैं अगर 1 अपॉन साइन करता हूं तो कोसेक आ जाएगा, टैन का उल्टा करता हूं तो कॉट आ जाएगा, एंड कोसेक एंड कॉट का रिलेशन है तो यू कैन यूज दैट आइडेंटिटी, बराबर। तो ये आपको पता चलना चाहिए, इंपॉर्टेंट इज दैट। तो भाई अब वो जो आइडेंटिटी है कोसेक एंड कॉट की वो भी स्क्वायर में है, इसलिए स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर बी एंड 9 कॉट स्क्वायर है। इधर भी क्या होगा, कोसेक स्क्वायर बी एंड √3 का 3 कोसेक स्क्वायर है। अब अल्टीमेटली आपको बीटा बी जो है उसको एलिमिनेट करना है, आपको ए ही चाहिए। मतलब मैं क्या करूंगा कि ये कोसेक स्क्वायर बी को फिर से कॉट में लिख दूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ बी, राइट। कोसेक स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ बी, दिस इज 3 टाइम्स कोसेक स्क्वायर ऑफ बी, ऐसा लिखेंगे। तो कॉट स्क्वायर ऑफ बी बराबर यहां पर 1 इधर लेकर 3 कोसेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि मुझे बी एलिमिनेट करना है इसलिए ऐसा लिखा, एंड यहां से मुझे कॉट स्क्वायर बी आ जाएगा। देखो कॉट बी का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बी। अब ये कॉट स्क्वायर बी की जगह पर ये लिख दूंगा, मतलब सब कुछ ए में मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम इंटरेस्टेड इन ए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बी एंगल। तो अब ये जो कॉट स्क्वायर बी था जो हमने यहां पर फाइंड किया है, तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए फ्रॉम 1, हाँ भाई, फ्रॉम 1। कॉट स्क्वायर बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसकी जगह पर मैंने लिखा 3 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, 9 कॉट स्क्वायर ए। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉट नाउ, आई एम इंटरेस्टेड इन कोसेक, क्योंकि अल्टीमेटली साइन स्क्वायर चाहिए। तो कॉट स्क्वायर ऑफ ए कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1, बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। सो 9 इंटू कॉट स्क्वायर ऑफ ए की जगह पर मैंने ये लिख दिया। अब मुझे बताओ तो ये 9 इंटू -1, -9 इसको इस बाजू लाते तो +9, -1 ही रहेगा। अब 3 कोसेक स्क्वायर ए को उस बाजू लेकर जाते हैं, हाँ, एंड ये 9 कोसेक स्क्वायर है, तो 9 कोसेक स्क्वायर है -3 कोसेक स्क्वायर है, तो 6 कोसेक स्क्वायर है। सो 9 - 1 करते तो 8 आ जाएगा, 9 - 1 करते तो 8 एंड 6 नीचे लेते तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 8/6, ये आपका 8 एंड नीचे 6। 8/6 मतलब कैन यू टेल मी, इट इज 4/3। 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, सो 4 2 जा एंड 3 2 जा 6। अब 4/3 आ गया कोसेक स्क्वायर ऑफ ए, आपको चाहिए साइन स्क्वायर ऑफ ए, साइन एंड कोसेक रेसिप्रोकल फंक्शन, तो इसका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ए लेता हूं, तो ये भी इसका 1/4/3, 1/4/3 मतलब 3/4, मतलब उल्टा करेंगे। सो साइन स्क्वायर ऑफ ए बराबर 3/4, जो पूछा था। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अच्छा समय, कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस करो, और कोई भी एग्जाम के पहले ये जरूर खुद प्रैक्टिस करके जाना, देखकर नहीं, ओके। अच्छा समय है, बार बार कह रहा हूं। गुड। चलते हैं अगले वाले सम पर। इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो एक फिर से मिस्टेक थी, माइनस गलत था, प्लस होना चाहिए तो ही ये प्रूव होगा, मतलब ये इसको हटा दो, ठीक है। तो चलो भाई, दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है, तो इसको हम कहेंगे LHS, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, है ना, एंड फिर इसको हम कहेंगे RHS। अब हम प्रूव करते हैं, सिंपल। कैसे प्रूव करना है जरा देखते हैं। इस बाजू भाई यहां पर सेक स्क्वायर ए है, तो यहां पर tan स्क्वायर है, यहां पर cot स्क्वायर भी है तो cos स्क्वायर भी है, यहां पर 1 है तो यहां पर 1 है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, वैसे नीचे भी वही है, सेक स्क्वायर c है, यहां पर a एंड b की जोड़ी है, यहां पर c एंड b की जोड़ी है, बाकी फंक्शंस तो वही के वही है, मतलब ऊपर जो करेंगे वही नीचे करेंगे, कोई अलग से
पॉलिसी या अलग सी मेथड करने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको पता है सेक स्क्वायर पर से tan स्क्वायर में जाने के लिए यू नो द आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर है, एंड कॉट स्क्वायर पर से कॉस स्क्वायर में जाने के लिए कॉस स्क्वायर भी अपॉन साइन स्क्वायर भी, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा डायरेक्टली, है ना। तो ऐसा लिखेंगे सेम 1 प्लस सेक स्क्वायर सी tan स्क्वायर सी है, तो यहां पर भी सेक स्क्वायर की जगह पर tan स्क्वायर सी लिखेंगे। कॉट स्क्वायर ऑफ बी, कॉस स्क्वायर भी करना है तो कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी, ऐसा मैं करूंगा तो ही कॉस स्क्वायर बी आएगा। अब कुछ इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा। कैसे देख लो, व्हाट इज एलसीएम साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी तो साइन स्क्वायर बी इंटू 1 तो साइन स्क्वायर बी, फिर नीचे तो साइन स्क्वायर बी है, मतलब यहां पर यही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 1 इंटू कॉस स्क्वायर बी, फिर tan स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर बी, बराबर। यहां पर भी साइन स्क्वायर बी एलसीएम लेते तो साइन स्क्वायर बी इंटू 1 साइन स्क्वायर बी, फिर 1 इंटू कॉस स्क्वायर बी, फिर tan स्क्वायर सी इंटू tan स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। चलो इसको कैंसिल करते हैं। व्हाट इज दिस फ्रेंड्स, तो 1, तो इसकी जगह पर 1 लिख दो, प्लस tan स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी। व्हाट इज दिस 1, आई होप यू नो दैट। व्हाट इज दिस, तो tan स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर बी, शायद वही आरएचएस था, दैट इज इक्वल टू आरएचएस, ओवर एंड आउट, राइट। तो भाई ये 10 सम्स आप कहोगे सर बुक में तो डायरेक्टली नहीं है, ये कहां से उठा कर लाए? फ्रेंड्स ये पूछे जाते हैं, ये आपके पहले वाले सिलेबस में हुआ करते थे, एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर आस्किंग सच अ क्वेश्चंस। एंड वैसे भी गुड सेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या जेई के लिए भी ये सारा जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस, जिसकी ये प्रैक्टिस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग फॉर दिस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं? तो नाउ शैल वी गो फॉर आवर अर्लियर टॉपिक, उसको आगे बढ़ाते हैं। ओके फाइन। चलते हैं हमारे अगले थियरी पॉइंट पर, लास्ट थियरी पॉइंट। बराबर समझ लो, बराबर समझ लो भाई। जैसे अगर किसी ने आपको, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किसी ने आपको पूछा कि साइन ऑफ 120 डिग्री मतलब कैसे फाइंड करोगे, तो एक मेथड जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी, दैट इज बेस्ड ऑन 90, मतलब 120 को स्प्लिट करेंगे बेस्ड ऑन 90, 90 प्लस 30, राइट। ऐसा कुछ सीखा था आपने, राइट। तो 90 बेसिस पर जब भी हम स्प्लिट करते हैं तो साइन का क्या बन जाता है, कॉस, तो यू विल राइट कॉस ऑफ 30, है ना। क्या लिखोगे, कॉस ऑफ 30, एंड फिर साइन ओरिजिनल फंक्शन 120 मतलब 90 प्लस थीटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, दिस इज योर पाई बाय 2 या 90 डिग्री, तो इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहां पर पॉजिटिव ही लेना है। एंड फिर cos ऑफ 30 आपको पता है √3/2, तो ऐसा कुछ हमने लास्ट टाइम सीखा था कि फाइंड साइन ऑफ 120 विथ रेफरेंस टू 90 लाइक दिस। देयर इज अनदर मेथड व्हिच इज मच सिंपलर इन फैक्ट, बराबर। और वो सिंपलर है इसलिए वो मैंने, ये जो सिंपलर है वो इसलिए बाद में ली, नहीं तो वो सिंपलर वाली एक बार पता चलता तो वो पहले वाली 90 वाली मेथड आप देखते ही नहीं। कभी कभी 90 की भी जरूरत पड़ती ही है, तो ये भी समझना है, राइट। तो अब ये 120 ऑल्सो कैन बी, कोई ये भी कह सकता है कि सर आई कैन अंडरस्टैंड या आई कैन स्प्लिट दिस एज 180 माइनस 60, तो पाई बेसिस पर 180 डिग्री या पाई बेसिस, ये पाई बाय 2 बेसिस पर हमने स्प्लिट किया था, अब पाई बेसिस पर स्प्लिट करते तो क्या होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं चारों के चार क्वाड्रेंट्स में। तो पहले वो समझ लेते हैं, बाद में आई विल कम टू दिस क्वेश्चन। ओके क्लियर? तो चलो, यू नो ऐसे जाते तो इसको कहते हैं प्लस, ऐसे जाते तो इसको कहते हैं माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज प्लस एंड क्लॉकवाइज माइनस। तो भाई हम ये थीटा तो 90 डिग्री तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो तो डायरेक्टली आपको आते हैं, सब वैल्यूज 0 to 90 के सब डायरेक्टली आते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये इसका रहता है, तो हम क्या करेंगे, पाई तक जाकर वापस ऐसे जाते हैं, बराबर है, वापस से मान लो दिस इज आवर थीटा, राइट। तो कैन यू टेल मी दिस विल बिकम व्हाट, पाई माइनस थीटा और नॉट। ये अगर मैंने थीटा ले लिया तो ये क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा, पूरे पाई में से ये थीटा को माइनस कर देंगे, तो दिस इज योर यहां से 0 से लेकर ये कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। सो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट क्या हो गया, पी ऑफ पाई माइनस थीटा, है ना। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट मतलब पॉइंट ऑन अ यूनिट सर्कल, जिसका इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना है वो हम लिखते हैं इसमें, सो दैट इज पाई माइनस थीटा। तो भाई अब ये जहां जहां पर भी ये क्वाड्रेंट में होगा उस एंगल को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, पाई माइनस थीटा से। पाई माइनस थीटा मतलब जो यहां पर बताया वैसे ही कि पाई माइनस 60 या 180, पाई मतलब 180 डिग्री में 180,
एंड रेडियंस में पाई। तो ये अगर मैंने 180 माइनस 60 किया तो भी 120 हो सकता है। सो ऐसा भी हम सोच सकते हैं। तो ये जैसे पाई माइनस 60 होगा तो पाई बेसिस पर ये क्या होगा, पाई प्लस 6 पाई प्लस थीटा। लेट अस से 180 से ज्यादा मैंने आपको पूछा होता कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 210, ऐसा मैंने आपको पूछा, राइट। चलो 240 लेता हूं क्योंकि यहां पर 30 आता है इसलिए। तो इसका मतलब क्या होगा, साइन की जगह पर और दूसरा एक फंक्शन लेते हैं। लेट अस टेक कॉस। तो कॉस ऑफ, कैन यू टेल मी, आई कैन राइट दिस एज पाई के साथ मतलब 180 प्लस 60। तो अब मैंने इसको स्प्लिट किया 240 को बेस्ड ऑन पाई, मतलब ये क्या हो गया पाई प्लस थीटा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पाई प्लस थीटा। मतलब यहां पर अगर थीटा है, ये ऐसा थीटा जा रहा है, तो ये एंगल को हम क्या करेंगे, ये पूरा पाई एंड प्लस थीटा, ये पूरा आपका पाई एंड प्लस थीटा। तो ये यहां से कितना होगा, पी पाई प्लस थीटा। ये आपका क्यू पॉइंट है मान लो, ये आपका पी पॉइंट है। तो ये क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है उसको हम स्प्लिट करेंगे लाइक पाई प्लस थीटा, यहां पर स्प्लिट करेंगे लाइक पाई माइनस थीटा। सो अल्टीमेटली थीटा रहेगा एंड थीटा की वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 90, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ तो हाउ यू विल गो फॉर दिस, ये क्वाड्रेंट। तो हम क्या करेंगे, ये 2 पाई तक जाएंगे वापस आएंगे, मतलब ये थीटा लेते हैं तो ये वापस आएंगे। वापस मतलब कैसे आ रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहे हो मतलब माइनस थीटा लेना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको घुमाकर 2 पाई आए एंड फिर से थीटा माइनस आ गया, मतलब ये पूरा एंगल आ गया आपका, फिर से पूरा घूमकर ये 2 पाई प्लस हो गया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं एंड फिर ऐसा कर रहा हूं, फिर थीटा इन नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब 2 पाई माइनस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में है तो उसको हम स्प्लिट करेंगे 2 पाई माइनस थीटा। मतलब जैसे कि ये कॉस का हो गया, लेट मी टेक टैन। अब मैं टैन ऑफ 315 डिग्री लेता हूं, मान लो 315 डिग्री लेता हूं। तो कैन यू स्प्लिट दिस इन टर्म्स ऑफ 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। तो मुझे बताओ तो 360 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, मतलब 360 माइनस 315 कर दो तो 45, राइट। तो 360 माइनस 45 इज 315। इस पर से ये फाइंड करना है तो इसमें से ये माइनस कर दो एंड यहां पर लिख दो, बात खत्म, राइट। ऑलवेज ये इसके बेसिस पर से ये फाइंड करना है, आपको 120 बेसिस पर से फाइंड करना है तो 180 माइनस 120 लिख दो तो ये 60 आ जाएगा। आपको 240 180 बेसिस पर से फाइंड करना है तो 240 माइनस 180 कर दो तो 60 आ जाएगा, है। ओके, क्लियर, गुड। तो चलो अब क्या करेंगे, 360 भूल जाएंगे। अब इसमें क्या क्या भूलना होता है, क्या क्या करना होता है, वो जरा देखने के लिए जरा फंडामेंटल पर आ जाइए। अब फंडामेंटल तो पहले अभी तक मैंने जो सीखा उतना ही याद रखना है कि इसको हम थीटा कहते हैं, इस क्वाड्रेंट में इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, पाई माइनस थीटा। इधर कैसे स्प्लिट करेंगे, पाई प्लस थीटा। इधर कैसे स्प्लिट करेंगे, तो भाई 2 पाई माइनस थीटा। ओके, नाउ जरा थोड़ी थियरी देख लेते हैं। मान लो ये आपका जो एंगल है ऐसा है, मतलब यहां पर मैंने ड्रॉ किया, लेट अस से ये थीटा है, ये भी थीटा है, राइट। तो ये ट्रायंगल में जैसे हमने 90 डिग्री का देखा था, यहां पर ऊपर आया था, याद होगा। तो अब ये ट्रायंगल ऐसा, ये ट्रायंगल ऐसा आ रहा है। अब यहां पर ओ ए एम एंड ओ ए डैश एम डैश में हो क्या रहा है, ये दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, राइट। जैसे पहले बताया था वैसा ही सेम टू सेम कॉन्ग्रुएंट, है ना। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो यहां पर दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि ये थीटा है। तो कैन यू टेल मी, ये यूनिट सर्कल पर ये क्या होगा, कॉस थीटा, सामने वाली साइन थीटा। अगर ये घूमकर यहां पर आकर ये अगर आपने देख लिया कि ये एंगल आपका पाई माइनस थीटा है, ये थीटा है तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा है, राइट। तो ये पाई माइनस थीटा का यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, एंड ऑलवेज y कोऑर्डिनेट क्या होता है, sin ऑफ पाई माइनस थीटा। तो x कोऑर्डिनेट मतलब ये cos ऑफ पाई माइनस थीटा एंड दिस इज sin ऑफ पाई माइनस थीटा। तो ये एंड ये सेम है, मतलब sin ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर sin ऑफ थीटा। ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, मतलब दोनों इक्वली होंगे। जैसे ये एंड ये देखते हैं तो ये पॉजिटिव साइड पर है, ये नेगेटिव साइड पर, इसलिए cos ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर माइनस ऑफ cos थीटा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये बाजू, इसकी डायरेक्शन ये बाजू है, ये पॉजिटिव साइड पर है, ये नेगेटिव साइड पर है, इसलिए cos ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, माइनस ऑफ cos थीटा। जबकि दोनों की सेम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, y पॉजिटिव की तरफ ही है, दोनों बराबर है, एक ऊपर है एक नीचे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, sin ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा एंड tan ऑफ पाई माइनस थीटा मुझे फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, sin ऑफ पाई माइनस थीटा अपन cos ऑफ पाई माइनस थीटा, sin ऑफ पाई माइनस थीटा sin थीटा आपने फाइंड कर लिया, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा फाइंड कर लिया, sin अपॉन cos tan एंड माइनस
तो इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस हो रही है, इधर माइनस हो रही है, बट साइन की प्लस होती है। अब ये आपको पहले से ही पता है भाई, ASTC इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, ये एक ही पॉजिटिव होगा। देखो इसमें कॉस नेगेटिव, टैन नेगेटिव, एंड साइन पॉजिटिव है इसलिए कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस नेगेटिव है इसलिए सेक भी क्या होगा, नेगेटिव। कॉस सेक भी क्या होगा, नेगेटिव, एंड टैन नेगेटिव है इसलिए कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव। ये याद रखना भाई, राइट, ओके। तो एकदम सिंपल है, दूसरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर देखना है। ये थियरी पता चली तो बहुत अच्छा, ये इसके साथ, नहीं तो कुछ नहीं करना है। जब भी पाई माइनस थीटा होता है तब पाई को भूल जाना है, एंड साइन का साइन ही रखना है, उल्टा करना नहीं है, साइन को कॉस नहीं करना है। पाई बाय 2 बेसिस पर है या 3 पाई बाय 2 बेसिस पर है तो ही उल्टा करना है, साइन को कॉस, कॉस को साइन, टैन को कॉट, कॉट को टैन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक का पाई बाय 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो दैट इज पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इसके बेसिस पर हम कर रहे हैं। तब जब पाई के बेसिस पर करते हैं तब साइन का साइन ही लेना है, कॉस का कॉस ही लेना है, टैन का टैन ही लेना है, सेक का सेक ही लेना है, कोसेक का कोसेक ही लेना है, कॉट का कॉट ही लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बदलना नहीं है। एंड फिर ये पाई पाई भूल कर थीटा लिख देना है, एंड प्लस माइनस फिर से डिपेंड करता है ASTC पर, जो पहले भी हमने सीखा था वही, मतलब पाई बाय 2 में जो सीखा था वही, प्लस माइनस प्योरली बेस्ड ऑन दिस, दूसरा कुछ भी करना नहीं है। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब ये पता चला है तो वही काम करेंगे। बोलो साइन ऑफ 180 माइनस 60, मतलब पाई बेसिस पर है तो इसको भूल जाएंगे, साइन ऑफ 60 लिख देंगे, साइन का साइन ही रहेगा। एंड कैन यू टेल मी 180 मतलब पाई माइनस 60, पाई माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है तो प्लस ऑफ साइन ऑफ 60 लिखेंगे। तो व्हाट इज प्लस ऑफ साइन ऑफ 60 बताते हो? साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो ये भी √3/2, तो इसकी वैल्यू भी √3/2 इस मेथड से आई, एंड हमने 90 प्लस से किया तो भी √3/2। सो मेथड अलग की, इसलिए मेरा आंसर अलग है, ऐसा आर्गुमेंट आई विल नॉट एक्सेप्ट। ये मेथड से भी कर सकते हो, ये मेथड से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। नेचुरली यू विल गो विद दिस। 2 स्टेप में सर आपने पूरा किया, ये तो 3-4 स्टेप लिख दिए, बाकी स्टेप लिखने की खातिर लिखे, बाकी ये समझते हो तो यू कैन वेरी वेल डायरेक्टली राइट दिस। 90 के बेसिस पर जब करते तो साइन को कॉस करना है, वो भूलना नहीं है, एंड प्लस माइनस ओल्ड फंक्शन जो है घुमाकर नहीं, ओल्ड फंक्शन किस क्वाड्रेंट में है उसका नेगेटिव या पॉजिटिव डिसाइड करके लिखना है, राइट। वैसे इसकी भी बात करते हैं, ये बात हो गई सेकंड क्वाड्रेंट की। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं यहां पर। तो कॉस का कॉस ही रहेगा, एंड 180 को भूल जाओगे, cos ऑफ 60 लिखोगे। अब प्लस या माइनस लेना है इसलिए फिर से देखोगे cos फंक्शन है, cos फंक्शन हम बात कर रहे हैं पाई प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan ही पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव ही रहता है, मतलब यहां पर माइनस ऑफ cos 60 लिखोगे, एंड आपको पता है cos 60 हाफ होता है, इसलिए यू राइट माइनस ऑफ हाफ, दैट इज योर फाइनल आंसर, राइट। वैसे उसके आगे चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में 315, 360 माइनस 45 लिखने के बाद यू विल जस्ट राइट tan ऑफ 45, यू विल फॉरगेट अबाउट 2/360, बराबर है। अब tan 45 लिखने के बाद सचमुच में उसका पॉजिटिव या नेगेटिव है साइन, वो देखने के लिए ये आपको देखना पड़ेगा 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट में cos ही पॉजिटिव होता है या sec ही पॉजिटिव होता है, मतलब tan नेगेटिव होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। tan ऑफ 45 1, tan ऑफ 45 1 है, मतलब फाइनल आंसर -1। पता चल रहा है? ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं? तो अब फाइनल समरी कर ही देते हैं। इसके भी 6 + 6 + 6 18 आइडेंटिटीज की, राइट। ये तो थीटा बेस है, मतलब उसका कुछ नहीं आएगा। तो ये 6 + 6 + 6 18 की बात हम क्विकली करते हैं। ओके, स्टे बैक। चलो फटाफट समरी करते हैं। तो डायरेक्टली यू कैन रिफर दिस पोर्शन ओनली, बराबर है। पूरा पोर्शन रिफर करने की जरूरत नहीं, जब भी आपको फिर से रिकॉल करना होगा तब। तो चलो समरी करते हैं। चलो बोलो थीटा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, वो वही के वही थीटा रहते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इधर है। सो सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई माइनस थीटा बोलते हैं। तो बोलो तो व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब क्या सोचेंगे? साइन का साइन ही रहेगा एंड थीटा का थीटा ही रहेगा। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, यहां पर देखना है, पॉजिटिव आएगा। कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, पाई चला जाएगा। कॉस यहां पर नेगेटिव होगा, राइट। टैन
tan थीटा ही रहेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव रहता है, tan तो नेगेटिव ही। चलो इधर क्या रहता है बोलो, तो ये प्लस है तो यहां पर भी प्लस ही आएगा, सो प्लस कोसेक ऑफ थीटा। यहां पर सेक माइनस, तो ये भी माइनस ऑफ सेक ऑफ थीटा, ये भी माइनस ऑफ कॉट ऑफ थीटा। रेसिप्रोकल भी माइनस ही रहेगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा, है ना। एंड सेक का सेक ही रहता है, कॉट का कॉट ही रहता है, दैट इज अ पाई की प्रॉपर्टी। पाई बाय 2 की प्रॉपर्टी अलग, पाई की प्रॉपर्टी अलग, राइट। चलो यहां पर साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा तो लिख ही देना है, बट यहां पर देखना ये है कि पाई प्लस थीटा, मतलब यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव, टैन ही पॉजिटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहां पर cos थीटा एज इट इज लिख देंगे, tan थीटा एज इट इज लिख देंगे। ये जैसा है वैसा इसका रेसिप्रोकल, इसलिए माइनस माइनस प्लस, एंड कोसेक के सामने कोसेक थीटा, सेक के सामने सेक थीटा, कॉट के सामने कॉट थीटा। चलो 2 पाई माइनस थीटा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सी प्लस बाकी माइनस, बाकी तो वही के वही लिखने हैं, कुछ भी फर्क करना नहीं है। वैसे इसके रेसिप्रोकल में भी माइनस प्लस माइनस, क्या लिखेंगे, कोसेक ऑफ थीटा, यहां पर सेक ऑफ थीटा एंड यहां पर कॉट ऑफ थीटा। तो भाई ये हो गई आपकी सो कॉल्ड टोटल 18 आइडेंटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, बराबर लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, बी क्लियर इन दिस। ओके, दिमाग में बराबर डाल दो क्या करना है, पाई बेस्ड होगा तब पाई को भूल जाना है, वही का वही फंक्शन लेना है, वो उतना ही सिंपल, ओनली प्लस माइनस बेस्ड ऑन दिस, इतना ही करना है। ओके, क्लियर, सो वी कैन स्टॉप हियर टुडे। ओके, राइट, तो इसके बाद आपके तालियां बजाना शुरू कर दो पिछले वाले AR का रिजल्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।